नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए, परिणाम आए हुए लगभग 4 दिन का समय बीत चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली के अंदर सीएम फेस देखने में नाकाम नजर आ रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने पूरी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही पहले कैसे दिल्ली वालों को बिजली की मुसीबत झेलनी पड़ रही है, उस तरीके का एक पूरा तरीके से कह सकते हैं कि मुद्दा उन्होंने उठाया। कैसे दिल्ली के अंदर आपदा वर्सेस विपदा की एक लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अब राजधानी दिल्ली में कामों पर भी काम होगा या सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की आपदा वर्सेस विपदा की लड़ाई देखने को मिलेगी? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जिनसे सीधा बात करेंगे। राम जी, आप लोग सरकार तो गवा चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के आते ही अंधेरा छा गया, दिल्ली वालों को बिजली की मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। कैसे देख रहे हैं? शाहीन जी, आपको प्रणाम। और 4 PM दिल्ली के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का सादर प्रणाम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो उनके मातहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस है और दिल्ली की गली गली में घूमने वाले जो गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की टोपी और पटका पहना करके जो उन्होंने खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी करवा करके हमारी पार्टी के जो चाहने वाले दिल्ली के वोटर मतदाता हैं, उनका जो मैंडेट उन्होंने छीना है और जो उन्होंने उस मैंडेट का अपमान किया है और आज वो सत्ता में काबिज हुए हैं। अब हम चाहते हैं, हम बिना किसी आरोप के, ये मेरे आरोप नहीं है, ये दिल्ली की जनता के आरोप हैं। ऐसे सोशल मीडिया में तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जो जनता ने अपना दुखड़ा रोया है। 5 तारीख को उन्हें वोट डालने का मौका नहीं दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवाली लुच्चे जिन्होंने टोपी पटका पहन के गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जो है दिल्ली के मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर किया, तो उन लोगों की ये शिकायत रही है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहा हूं। तो उन लोगों का सिर्फ यही दुख है कि चलो कोई बात नहीं, आप हमारे जो है 2%, हम हमारे आम आदमी पार्टी के जो वोट परसेंटेज है उससे आपने 2% एक्स्ट्रा पा करके जो आप इतरा रहे हैं और आप जीत की खुशी में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि आप लोग जो है अनाप शनाप जो है आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब जो आम आदमी पार्टी सत्ता में होते हुए भी पिछले 10 साल से विपक्ष की ही तरह ट्रीट कर रहे थे उसको, ना उनके पास पुलिस थी, ना उनके पास एलजी का सहयोग था, ना केंद्र सरकार का सहयोग था, और ना ही हमारे जो चुनी हुई सरकार के माथत काम करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तक हमारे से छीन लिए। हमारे पास जो है ना तो कोई जो राम जी, है बिल्कुल भ्रष्टाचार राम जी, देखिए निरोधक अब एजेंसी तख्ता थी। पलट हो चुका है। राम जी, मुद्दे पे आते हैं, तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी साफ नजर आ रही है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपदा का आरोप आप लोगों पर लगा था, विपदा बताने में आप दिल्ली में जुट चुके हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर अब विपदा आ चुकी है। तो दिल्ली वाले कैसे इस विपदा और आपदा से निपट करके कामों की राजनीति पर पहुंचे, ये थोड़ा बताइए जरा। शाहीन जी, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, मैं उसी पे आ रहा था। 8 तारीख को रिजल्ट आया और आज जो है 12 तारीख बीत गई। आज शायद 12 तारीख ही है। तो 12 तारीख हो गए, 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में इन्होंने जो है अब तक जो है अपना एक समझदार, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, जैसा कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया है उसके हिसाब से, जो दिल्ली की जनता को आदत है कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इनके कुनबे में जो 48 विधायक जीते उनमें से एक ऐसा विधायक कैंडिडेट जो है नहीं निकल के आ पा रहा है जो मुख्यमंत्री का पद संभाल सके। तो मैं यही कहूंगा कि ये
भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा समय चल रहा है, जो उनके पास जो है दिल्ली के लायक एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। और कह आप रहे हैं हमारे बाकी पास चीजें वो कह छोड़िए। रहे हैं हमारे पास काबिल दूल्हों की पूरी फौज है और जो हमारे आला कमान है वो पूरी तरीके से तय करेंगे कि दिल्ली की कमान सबसे सही किसके हाथ में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो ऐरे गहरे नत्थू खेरे जो नेता है, क्या उनको ये सीएम का फेस नियुक्त करने वाले हैं? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, दिल्ली की जनता को जो आदत है कि एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड मुख्यमंत्री ही ट्रीट कर सकता है, जो पिछले 10 साल से हमारे आदरणीय केजरीवाल जी चला रहे थे। आपको मजेदार बात बताता हूं कि पिछले 4 दिनों में इतनी शिकायतें आ चुकी हैं कि इधर जो है 26 नवंबर 2024 को हमारे केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाई तो दिल्ली अंधकार में डूब जाएगी। और देखिए आज हमारी जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक आतिशी मार्लेना जी ने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश पूरी दुनिया को बताया है कि पिछले 3-4 दिन से लगातार बड़े-बड़े पावर कट लग रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट शुरू हो गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ब्लेम ग्लेम का खेल खेलना बंद करे और हमारी जो दिल्ली की जनता है, जो उन्होंने बड़ा भरोसा करके उनको ये मैंडेट दिया है, इस मैंडेट का सम्मान करते हुए उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, उन प्रॉमिसों का जो है पूर्ण रूप से 100% निभाए। और अभी जो है मार्च का महीना आने वाला है, 8 मार्च की डेडलाइन है, 2,500 रुपया हर महीने जो उनको महिला मतदाताओं के खाते में डालना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। अन्यथा जो है आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता दिल्ली के मतदाता महिला मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके सड़क पर उतरेगा और उनसे जो है ये काम पूरा करवाएगा। साथ ही आपको और बता दूं कि राम जी। होली आने वाली है, होली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का प्रॉमिस किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा नहीं करेगी बाकी राज्यों की तरह। तो बिल्कुल यानी कि गारंटीज और वादों को लेकर के आप लोग बराबर घेरने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दिनों से ही। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम देखिए, हम एक मजबूत विपक्ष हैं। हमारा वोट परसेंटेज 2% ही तो कम हुआ है। हमारे 22 विधायक हैं, इनकी तरह थोड़ी हैं कि एक बार इनको जो है स्कूटर में बैठने लायक छोड़ा और एक बार जो है ऑटो रिक्शा में बैठने लायक छोड़ा। यानी कि एक बार 3 सीटें दी इनको और एक बार इनको 8 सीटें। हमारे तो 22 विधायक हैं जी, लेकिन और 22 विधायकों मजबूत के साथ हम लोग जो है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वैसे हम 10 साल से मजबूत विपक्ष की भूमिका में ही थे और मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी दिल्ली की जनता के इतने सारे काम करवा के दिए हैं केजरीवाल जी की टीम ने। तो हमें जो है तजुर्बा है पिछले 10 साल का और अगले 5 साल में हम और ज्यादा आधिकारिक तौर पे विपक्ष की भूमिका निभाने के तजुर्बेकार बन जाएंगे। लेकिन सर वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मजबूत विपक्ष, क्या दिल्ली में भी आपकी पार्टी लगभग टूटने की कगार पे, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और पंजाब भी आपके हाथों से जाते जाते ही लग रहा है कि चला जाएगा। इस तरीके की बातें लगातार दिल्ली से लेकर पंजाब तक होती नजर आ रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो अपना घर देखें, क्योंकि उनका हरियाणा जो है डूबने जा रहा है। महाराष्ट्र भी उनका शायद उनके हाथ से निकलने वाला है और अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अभी-अभी इस्तीफा दिया है और ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारी चिंता ना करें, हमारे विधायकों को जब से हमने पंजाब में सरकार बनाई है तब से ऐसी अफवाहों का बाजार जो है इन्होंने कितनी बार चलाया, क्योंकि इनके पास एक गोदी मीडिया नाम का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो उनका काम है झूठ का प्रोपेगेंडा। झूठ बोलना इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है और दिन भर ये लोग प्रोपेगेंडा फर्जी प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। इनकी गोदी मीडिया दिन भर फर्जी फर्जी सवालों के मुद्दे लेकर के बैठती है और हम लोगों को जो है घेरती रहती है, लेकिन ये सफल नहीं होने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। राम जी, एक जी। और मुद्दा दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है कि अभी सरकार नहीं बन रही है लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि सीएजी रिपोर्ट जो है जल्द ही विधानसभा के अंदर पेश की जाएगी। तो क्या लग रहा है मुश्किल दिन आ सकते हैं आम आदमी पार्टी के? साहिन जी, जिस पार्टी के
जो सत्ता में थी 10 साल से, आम आदमी पार्टी, उसको चपरासी तक को चाय का ऑर्डर देने का तो हमारे पास पावर नहीं था। सर्विस बिल इनका, इसके मालिक कौन? एलजी। इसका मतलब ये एलजी को घेरना चाहते हैं और एलजी को जेल भेजना चाहते हैं। बिना एलजी के परमिशन के मजाल है कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता या सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है कोई काम करवा ले इनके जो है नौकरशाहों से। तो मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जो इन्होंने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, उन पर से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है। और देख लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये 3 महीने में दिल्ली की जनता सड़कों पे दिखेगी और यही सर दिल्ली की जनता जो है इनको लठ ले लेकर के भगाएगी, दौड़ाएगी लेकिन इनके लेकिन विधायकों को। मोदी जी चुनाव से पहले ही कहे थे जिसने लूटा है लौटाना तो पड़ेगा। तो पूरी तरीके से है कि अब आपके लिए, आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है दिल्ली के अंदर। इन्होंने, इनके 20 राज्यों में सरकार है। 20 राज्यों में जहां-जहां इनकी सरकारें हैं, वहां के इनके मंत्री, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके संगठन के लोग और जो ये दूसरे और पार्टियों के जो करप्ट नेता हैं, उनको ले लेकर के अपने पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। बताइए मुझे ऐसे कितने नेता हैं जिनको आप जानती हैं, जिनको इन्होंने जेल में भेजा है, इनको सजा दिलाया है? हमारे किसी नेता के ऊपर आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, चाहे ये कितने भी आरोप लगा ले। अभी आपने देखा पिछले 2 ढाई 3 साल से जो है हमारे नेताओं के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए, लेकिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान पे पूर्ण विश्वास है और हमें जुडिशरी पर विश्वास है कि हमारा जो है बाल बांका नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। चाहे ये जितना जोर लगा ले, सत्य ही की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वही सर्वोपरि है और उसी के दम पर हम जो है पूरे देश में और पुनः दिल्ली में हम वापसी करेंगे। क्या राम जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से पुराने दिन अरविंद केजरीवाल के हुआ करते थे, बिजली का ही एक मुद्दा था जब वो खंभों पर नजर आते थे और फिर वहीं से सत्ता में आ गए। बिजली का मुद्दा वापस आम आदमी पार्टी गरमाती नजर आ रही है। यहाँ तक कि आतिशी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 3 दिन में दिल्ली की हालत यूपी जैसी कर दी है। जिस तरीके के पावर कट उत्तर प्रदेश में हुआ करते हैं, वैसे ही पावर कट अब दिल्ली में हो रहे हैं। तो क्या दिल्ली में वापस बिजली की सियासत वापस आने वाली है? देखिए साहिन जी, दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और बाकी सभी विधायक कैंडिडेट अपने अपने एरिया में जा जा करके सबको यही कह रहे थे कि अगर आपने गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी तो वो अंधकार वाला दिन पुनः आपको लौटेगा। और वो है सच, 3 दिनों में ही साबित हो गया। इसमें जो है मैं इतना ही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक जो भी भविष्यवाणियां करी हैं, उन भविष्यवाणियों पर शायद मैं कहूंगा 99.99% वो खरे उतरे हैं। उनका ये निजी अनुभव है, दूरदर्शिता है उनके अंदर। और हम जानते हैं कि जो काम एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड मुख्यमंत्री कर सकता है और उन्होंने करके दिखाया है दिल्ली की जनता की सेवा करके, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, हम कर रहे हैं वो उस तरीके का काम। मैं आपको इतना ही पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भाजपाइयों से, कोई भाजपा का आपके चैनल में अभी डिबेट करने नहीं आया, नहीं तो मैं जरूर पूछता, लेकिन मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि इनकी 20 राज्यों में सरकार है, वहां पर कोई एक मॉडल का नाम ले ले, चाहे वो शिक्षा मॉडल हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मॉडल हो, चाहे वो बिजली पानी सड़क संचार परिवहन से जुड़ा मामला हो, इन सभी मुद्दों पर मैं खुला चैलेंज करता हूं, ओपन डिबेट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बुलाता हूं और वो अपने एक राज्य का नाम बता दे। अभी हाल ही में गुजरात में जब जो है चुनाव थे विधानसभा के, उस समय जब हमारे केजरीवाल जी वहां पर प्रचार कर रहे थे तो केजरीवाल जी ने खुला चैलेंज किया था कि गुजरात में कोई एक स्कूल स्कूल का मॉडल दिखा दे। तो ठीक आपको है, जानकर लेकिन हैरानी होगी राम कि जी इनके देखिए नेता साफ तौर नरेंद्र पर मोदी जी नजर आ ने रहा है। वो देखिए टेंट बात वाला पूरी करने स्कूल, में चलेगा रेडीमेड पूरा स्कूल बना करके दिखाया था लोगों को। मुझे जी पता जी है आप साइं बिना जी। बोले रहेंगे नहीं, लेकिन राम जी देखिए, अब चाहे आपका जो भी मॉडल था, दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है। फिलहाल के लिए आप विपक्षी भूमिका में है। मेरा चलते चलते आखिरी सवाल यह है कि आपके बड़े बड़े नेता फिलहाल घर पे हैं, जिसमें से सौरभ भारद्वाज ने तो बेरोजगार नेता का प्लेटफॉर्म भी खोल दिया। तो ऐसे में बतौर विपक्ष आप अपनी लड़ाई कैसे देखते हैं? एक आतिशी मार लेना मजबूत चेहरा नजर आ रही है, बाकी बड़े बड़े धुरंधर इस समय आपके विधानसभा से बाहर हो चुके हैं। जी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे?
साहिल जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि 26 नवंबर 2012 को जब हमने पार्टी का गठन किया था तब हम जीरो थे। हम जो पार्टी का कोई जो है पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है इस तरीके का कि हमारा खोने के लिए क्या था हमारे पास। जब हमने पार्टी शुरू करी थी ना हमारे पास कुछ खोने के लिए था। हमने तो 10 साल में दिल्ली की जनता को सर माथे लिया है और उन्होंने हमें सिर्फ दिया ही दिया है। नेम फेम सब कुछ दिया है। हम तो सिर्फ उनकी सेवा कर रहे थे। तो हमें क्यों चिंता होगी? हम जहां थे वहीं हैं। हमें कोई ठीक है। एतराज नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूँ होने के लिए जिसके पास कुछ है ही नहीं और ना था पहले से, तो उनको क्या फिक्र होगी? अरे फिक्र तो इनको होनी चाहिए। अभी देखिएगा, इनको जब दिल्ली की जनता के ये किए हुए वादे नहीं पूरे करेंगे तो इनको दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। मैं लिख के देता हूँ और ये बात के लिए शायद हो सकता है कि ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके चैनल में जब शायद हो सकता है दोबारा बुलाएंगी तो शायद हम इसी विषय पर डिबेट कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये खास बातचीत कर रहे थे हम दिल्ली के मुद्दे पर। हालांकि अब किस तरीके से दिल्ली में वायदे पूरे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल नजर आ रहा है कि दिल्ली में आपदा वर्सेस विपदा की लड़ाई सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गया। अब ये लड़ाई किस ओर जाती है और दिल्ली की जनता का भविष्य किस ओर जाता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 दिन दिल्ली।